उसकी जो परिकल्पना है लंबे समय तक हो पाती है। कई बार एक किताब के बारे में सोचते हैं और उसे पूरा करते करते 6-7 साल लग जाते हैं। मैं अनुज जी को धन्यवाद देता हूँ कि जिस पक्ष की तरफ उन्होंने इशारा किया कि हम लोग रोज एक ई पेपर निकालते हैं 18 पेज, बाकी छोड़ देते हैं। उसमें एक पेज है स्त्रीनामा, और स्त्रीनामा में हर दिन पूरे विश्व भर से जो बेहतरीन कविताएं मिलती हैं वो कविताएं हम लोग इकट्ठी करते हैं और उन कविताओं पे अलग अलग जो समीक्षक हैं उस पर लिखते हैं। और ये तीसरी किताब, पहली किताब है स्त्रीनामा भाग 1, स्त्रीनामा भाग 2, और ये एक नए नाम से आई है, इसका नाम है बिंब प्रतिबिंब। इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें एक ही समीक्षक की सारी कविताएं हैं। बहुत अच्छी बात है कि श्वेता ने जहाँ बात खत्म की, एक नाम है श्वेतांक सिंह। श्वेतांक सिंह हमारे शहर के बलिया के हैं और हावड़ा में बेलूर में रहते हैं। और वो जो बेहतरीन कविता मेरे पास पहले बार आई तो मुझे लगा कि लोग ये न कहें कि हम स्त्री पर कविताएं, तो स्त्री की कविताएं ले रहे हैं। हमने उस कविता का चुनाव किया। इस कविता के पूरे किताब के संयोजन में मेरी जो भूमिका है वो सबसे ज़ीरो नगण्य है, क्योंकि 24 घंटे में एक कविता इकट्ठा करना, उस कविता पर लिखवाना, लिखने के लिए दे दिया तो उनको क्या किस तरह से तकलीफ होती है वो तो समीक्षक बताएंगे। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मेरा एक ये कार्यक्रम एक प्रयोग है। प्रयोग इसलिए है कि जैसे हमने श्वेतांक का नाम लिया, मीनाक्षी जी हैं यहाँ, दो ये आपके ही शहर यहीं की प्रोफेसर हैं और इनकी कई महत्वपूर्ण किताबें भी हैं। तो मेरे कहने का मतलब इस तरह की गैदरिंग में हम कविता के साथ साथ थोड़ी सी किताब पर बात कर लें, थोड़ी कविता पर बात कर लें। इसमें मुझे राम पुकार जी का बराबर सहयोग मिलता है। 2 बार फ़ोन वो करते हैं, तीसरी बार मैं किसी भी हालत में रहूं मैं व्यवस्था करते कि इस बार हम लोग, पिछली बार हम लोगों ने जिस किताब पर बात की थी आप सारे लोग थे और उस पर एक महत्वपूर्ण किताब हुई, और वो कवि अपने शहर का महत्वपूर्ण कवि है जो पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। तो इसलिए मुख्य अतिथि के तौर पर या मुख्य वक्ता के तौर पर या मुख्य श्रोता के तौर पर मैं अपने को तीनों जगह रखता हूँ। तो ये किताब पर श्वेता जी ने बात की, इस पूरी प्रक्रिया में किस तरीके से कविताओं को लेकर कविताओं से समीक्षाएँ लिखवाई गई। और आश्चर्य ये होगा कि जो चीज़ से हम बचते हैं, हमारे प्रकाशन की किताबों में हम लेखक को प्रूफ रीडिंग के लिए नहीं देते, और लेखक ऐसे रोता है जैसे हमने उसके गोद से बच्चा छीन लिया। वो मानता है कि उसने जो लिख दिया है उसका कोई प्रूफ रीडिंग नहीं हो सकती। तो हमारे साथ नीना जी का कई मुद्दों पर यही हुआ, वो जबरदस्ती यही शब्द होगा, यही शब्द होगा, लेकिन बहुत मतलब कम से कम 50% तो उनकी बात हमने नहीं मानी, क्योंकि जो प्रोफेशनल प्रूफ रीडर है, मैं आपको सकलदीप सिंह जी की किस्सा सुनाऊंगा, जो हमारे शहर के पूरे इतिहास के साथ आते हैं, या केदार सारथी की बात करें जो कंपोजिशन करते करते इस शहर में बड़े कथाकार हुए। तो जो आदमी रोज बच्चों को नहलाता है, जो आदमी रोज समीक्षा लिखता है, जो आदमी रोज प्रूफ लिखता है, वो सबसे बेहतरीन कवि और लेखक है। प्रूफ रीडिंग का जो महत्व है वो हमें 20 साल बाद पता चलता है। हम देखते हैं कि राजकमल की किताब है, 4 पन्ने में 3 गलतियाँ इसमें भी है, लेकिन गलतियों की आप भी लेखक हैं, आप कहिए प्रकाशक को कि हमारी प्रूफ रीडिंग करवाइए, हमें क्या दिक्कत है, वो हम ही करेंगे। तो उसमें प्रकाशक कुछ पैसे बचा लेता, कोई भी गलती होने से सीधे लेखक की जिम्मेदारी है, सवाल नहीं प्रूफ रीडिंग की थी। और ये मतलब जो नए लोग हैं उन तक तो समझ में आता है, ममता कालिया को भी ये बीमारी है, और बहुत सारे लोगों पे मैं साथ काम कर रहा हूँ, मानते ही नहीं। लेकिन हम ये कहते हैं कि नहीं, हमने ऐसा भी किया है कि प्रकाशन के लिए किताब ली और सदन में पैसा भी लौटा दिया।
भैया हमारी ये चीज़ें अगर आप मानेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किताब छपने के बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रकाशक भाग नहीं सकता। आप उनसे कहेंगे कि साहब इसमें गलतियाँ हैं, तो हम कहेंगे आप ही देखेंगे। लेकिन जो किताब खरीद के ले गया उसको हम क्या कहेंगे? मुझे पूना में एक लेडी किताब खरीद के ले गई और आधी रात को मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो फेसबुक पे लिख रही है, मतलब मुझे फ़ोन कर सकती थी, तो फेसबुक पे लिख रही है कि मैं इस प्रकाशन से ये किताब लेके आई 190 के बाद में, इसमें पेज नहीं है, और वो वाणी प्रकाशन की किताब क्योंकि मैंने बेची है। मैं जवाब तो मैं लिख रहा हूँ कि भाई आपको हम दूसरी किताब प्रोवाइड करा देंगे उनसे लेके, खाली किताब भी नहीं छूटा, हमने बेची है, जिम्मेदार। तो ऐसी भी सिचुएशन आती है। आधी रात को मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन फेसबुक पे जो लिखना था सब लिख दिया। सुबह माफ़ी मांग ली, माफ़ करिएगा मैं होश में, आप तो होश में नहीं थे, लेकिन जो फेसबुक में पढ़ रहे होंगे वो कह रहे हैं कि वाणी की प्रकाशन की किताब सभी नामों ने छापी होगी और अपने नाम पर उन्होंने बेच दी। जब वो आके बोली हमें वाणी की किताब चाहिए, मैंने वाणी की किताब तो हमारे पास नहीं, बोला आप 2 किताबें आपके यहाँ से अभी मंगवा दीजिए। मैं मंगवा दी तो उसमें 3 किताब, वो कह रही हम इनके किताब से लेके आए, हमने बेचे तो हम ही जिम्मेदार। तो ये तो बेचने की बात है, छपने का भी यही सिस्टम। तो मैं ये कहता हूँ कि आप सब लोगों की किताबें भी आएंगी, आ रही हैं, कुछ तकनीकी चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ये किताबें छापना, इस तरह के आयोजन में भागीदारी निभाना, हाथ जोड़ के मेरी सिर्फ ये है कि हम इस बहाने बहुत पीछे हिंदुस्तान से नहीं है, कम से कम आपस में तो एक दूसरे को जाने और इस तरह के आयोजन हम करें, क्योंकि हम अपने समय के साथ बड़े हो रहे हैं। पीछे एक जनरेशन आ रही है जो खड़े खड़े रोते हुए चली है, तो आपने क्या किया? तो उस सारे बातों से, उस सारी चीज़ों से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हमें इस तरह के आयोजन भी करने पड़ेंगे, किताबें भी छापनी पड़ेंगी, बात भी करनी पड़ेगी, और जो सोशल मीडिया सबके लिए है वो हमारे लिए है, हम भी उसमें फ़ोटो डालें। आज एक बड़ी प्रोफेसर ने मुझे फ़ोन किया कि आप मिल सकते हैं, गया मैंने, अच्छा वो आप जो आज किताब का जो लोकार्पण या था बातचीत कर, वो किताब कहाँ है? नहीं, मैंने तो आपको इसीलिए बुलाया था, एक तो आप वहाँ से लेट आए हैं, बस किताब नहीं लाए हैं। कल नहीं, कल को मैं ट्रेन है मेरी वंदे भारत 12:30 निकल जाऊँगी, तो बाकी से आपको ये है उपस्थिति की ज़रूरत। तो सोशल मीडिया में हम लोग भी डालेंगे, हम लोग बहुत पीछे नहीं हैं, लेकिन हम चिल्लाते नहीं, हम बोलते नहीं, हम बात नहीं करते। और आप ये मान कर चलिए कि बंगाल में कुत्ता और बिल्ली में कभी झगड़ा नहीं, हमारे यहाँ तो है, क्योंकि हमें लगता है कि जिस माहौल में हम रह रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं उनको साइड करके हम भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हुए। बस इतने